नमस्ते दोस्तों, यावा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा में राहत पाने के लिए आपको कौन से योगासन करने चाहिए। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी नाक, छाती और फेफड़ों में सूजन आ जाती है और हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। अस्थमा के मरीजों को दिनचर्या में कई बार सांस लेने में परेशानी होती है और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी परेशानियों से गुजरते हैं। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि हम आपको यहाँ कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जो अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। योगासनों का अभ्यास करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप पहली बार योग का अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, आसानी से समझाने वाले आपको योगासन ऐसे बताएंगे जो आप घर पर आसानी से करते हैं और जो आपकी सांस लेने में मदद कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे भुजंग आसन से। भुजंग आसन कोबरा पोज होता है। इस आसन को करने के लिए आपको पेट पर लेटकर हथेलियों कंधों के नीचे रखनी है और सीधी रीढ़ को उठाना है। यह आसान फेफड़ों को मजबूती देता है और अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। दूसरा है प्राणायाम, अनुलोम विलोम जिसे हम कहते हैं। इस प्राणायाम में आप नाक के एक होंठ से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। ये श्वास तंतु को शांत करने में मदद कर सकता है और श्वास की समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। फिर आता है उत्तान आसन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। आपको करना क्या है, खड़े रहिए और सर को नीचे की ओर झुकाएं। हाथों को जमीन पर रखें, धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और पूरी तरह से नीचे झुक जाइए। ये योगासन सांस की क्षमता को बढ़ाता है और फेफड़ों को खोलने में मदद करता है। फिर आता है सुप्त बुद्ध कोणासन। इसे कहते हैं रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज। पीठ पर लेटें, पैरों को जोड़ें और घुटनों को छोड़ें। आराम से सांस लीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। ये योगासन अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। फिर आता है कपालभाति प्राणायाम, जिसे हम कहते हैं स्कल शाइनिंग ब्रेथ। बैठकर गहरी सांस लेनी है और फिर तेजी से बाहर निकालें, जिससे पेट को अंदर बाहर करें। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और दोनों नाक से सांस लें और उसके बाद छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है और सांस के चलन को सुधारता है। ये योगासन आसान है और आपको अस्थमा से निजात पाने में मदद कर सकता है। हमेशा योगा का अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और ध्यान दें कि योगासनों को सही तरीके से करें। और योगासनों का प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखें कि आप इन्हें सही तरीके से कर रहे हैं और आपका शरीर इनके लिए तैयार है। आप इन योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी सेहत को सुधार सकते हैं और अस्थमा से छुटकारा भी पा सकते हैं। धन्यवाद।